तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं वन क्वेश्चन चैलेंज, यानी हम एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से यहाँ पे करेंगे। दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है त्रिकोणमिति में से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए हम इस तरीके के सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम के दिन बहुत ही नजदीक हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो देखिए सवाल को बिना कुछ टाइम गवाए। सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a बराबर में 1 - tan²। टेन स्क्वायर नहीं है, 1 - tan a बटे 1 - cot a, इसका है होल स्क्वायर बराबर में। इन दोनों को सॉल्व करके दोस्तों हमको लेके आना है tan² a। इन दोनों क्वेश्चन से, इससे भी और इससे भी, दोनों से क्या लेके आना है, tan² लेके आना है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से करेंगे इस सवालों को हम। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे LHS को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों हल। हल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे LHS ले लेता हूँ 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। अब इसको सॉल्व करके दोस्तों हमको लेके आना है tan² a। तो देखिए कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हमको पता है 1 + tan² a बराबर होता है क्या, sec² a। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि 1 + tan² a बराबर में होता है sec² a। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + cot² a बराबर, इसको लिख सकते हैं हम cosec² a। इससे दोस्तों फॉर्मूले से, इससे लिख सकते हैं हम इसको फॉर्मूले से। अभी देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको लिख दिया मैंने sec² a अपॉन cosec² a। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों ये sec जो है, sec a किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो यहाँ पे और फॉर्मूले हम लगाएंगे। यहाँ पे sec² a बराबर होता है 1/cos² a। अब स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, नहीं तो sec a बराबर 1/cos a, यानी sec cos का उल्टा होता है। इसी तरीके से cosec को देखेंगे दोस्तों। cosec का जो उल्टा होता है वो होता है sin, यानी 1/sin²। अब ऐसा नहीं है कि cosec का उल्टा होता है, sin का स्क्वायर, जो sin का उल्टा है वो भी cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है। एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं sec² a को 1/cos² a अपॉन 1/sin² a। अब देखो दोस्तों इसको तो ले जाओ ऊपर, इन दोनों का हो जाएगा गुणा। तो क्या हो जाएगा देखो एक बार यहाँ पे लिख देता हूं मैं। यहाँ पे लिखा मैंने sin² ऊपर चला गया, sin² a अपॉन cos² a। ठीक है दोस्तों, देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, हम इसको किसी एक के ऊपर कर सकते हैं, यानी कि दोनों के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a पे स्क्वायर पूरे पे। अब देखो हमारे पास सूत्र है, क्या सूत्र है सर, सूत्र है हमारे पास sin a अपॉन cos a होता है सर tan a। क्या होता है, tan a होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको बराबर में tan² a। और दोस्तों यही हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने LHS को लिया। LHS को लेके हमने 1 + tan² a और 1 + cot² a को अपॉन में लिख लिया। 1 + tan² बराबर होता है sec² a और 1 + cot² बराबर होता है cosec²। दोनों को यहाँ लिख लिया, ये लिख लिया। इनका क्या किया है मैंने, उल्टा कर दिया है। यहाँ पे इस सूत्र से उल्टा कर दिया, उल्टा करके इसको ऊपर लेके गए। ऊपर लेके गए sin a अपॉन cos a क्या होता है, tan होता है। ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। इसी तरीके से दोस्तों हम इसको लेंगे अब दोबारा से। दूसरा सवाल जो है हमारे पास, इसको ले लेते हैं। ये लो, मैंने उसको ले लिया दोबारा से LHS लेने पर। तो दोबारा से LHS ले लो भाई, LHS लेने पर। ये रहा आपका LHS 1 + tan a, 1 + tan a बटे 1 - cot a। ठीक है, इसके ऊपर हो रहा है दोस्तों स्क्वायर, दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर। इससे भी हमको क्या लेके आना है, tan² a लेके आना है। देखो कैसे लेके आएंगे, 1 + tan a। अच्छा अब क्या करें भाई, ये तो 1 + tan a ना है कोई स्क्वायर है ना कुछ भी है। चलो दोस्तों देखो मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। तो लिख लो, तो 1 + sin a अपॉन cos a बटे 1 - इसको दोस्तों उल्टा लिख देंगे cos a अपॉन sin a। क्यों, क्योंकि tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a और cot a बराबर होता है cos a अपॉन sin a। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। साइन का तो क्या लिखो, cot का लिख देता हूँ, cos
नहीं, कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलो इसको आप सॉल्व करो, स्क्वायर तो लगा दो, ये लो सर स्क्वायर लगा दिया, बराबर। देखो इसका क्या करेंगे हम, लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेंगे। लघुत्तम लेके सॉल्व करने का मतलब है इसका सीधा गुणा कर देंगे कॉस ए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे आपका लघुत्तम कॉस ए, नीचे वाले पे चलो ये मेन बटे हो गया, साइन ए का गुणा 1 से हुआ, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन बटे में क्या है साइन ए। साइन ए ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो अब भी लगेगा स्क्वायर, लग गया सर स्क्वायर, बराबर। अब देखो जब ऐसी स्थिति आती है तो इसका गुणा तो इससे के साथ होगा और इनका गुणा इनके साथ होगा, तो इसको ऊपर लेके जाओ। तो देखो किस तरीके से करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस, ये तो मैंने ऊपर वाला लिख लिया, अब नीचे वाले को लिखेंगे, बल्द के लिख दो। ऊपर आ जाएगा आपका साइन ए और नीचे आ जाएगा आपका साइन ए और माइनस का कॉस। अब देखिए दोस्तों, ये कॉस ए है माइनस साइन ए है, ये साइन ए है माइनस कॉस ए है, यानी कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो साइन ए तो प्लस का हो जाएगा, कॉस ए माइनस का हो जाएगा, तो इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से करेंगे, स्क्वायर तो लग ही रहा है ना भाई, स्क्वायर तो लगाओ भाई, ये लो बराबर में। इसमें से माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा आपका साइन ए हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का कॉस ए, ये फ्री बटे में जो चल रहा है उसको तो रहने दो कॉस ए, और गुणा में इसको एज इट इज लिख दो, साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर दोस्तों लग रहा है स्क्वायर। अब देखो, अब हम इसको साइन ए माइनस कॉस ए को साइन ए माइनस कॉस ए से क्या कर सकते हैं दोस्तों, काट सकते हैं, यानी कैंसिल आउट हो गया, इससे ही कट गया। आपके पास बचा क्या, माइनस बच रहा है, ऊपर साइन ए बच रहा है, साइन ए बटे नीचे कॉस ए बच रहा है, ये रहा कॉस ए, ठीक है, इनका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी कोष्टक के अंदर माइनस है और ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। कैसे, जैसे ये माइनस साइन ए कॉस ए, ऊपर 2 लग रहा है, 2 बार गुणा होगा, माइनस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और साइन ए अपॉन कॉस ए तो हम जानते हैं किसका होता है, प्लस का होता है, नहीं टेन होता है, तो इसको लिखा जा सकता है दोस्तों टेन ए, ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, टेन स्क्वायर ए। और यही हमको क्या करना था दोस्तों, सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको फॉर्म में चेंज किया, साइन और कॉस की में, साइन और कॉस की में चेंज कर लिया, लघुत्तम लेके सॉल्व कर लिया, ऊपर स्क्वायर लग रहा है, यहाँ से माइनस लेके इसको इनको काट दिया, ठीक है, और क्या किया है, साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए होता है, बात खत्म। ये दोस्तों ये है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस तरीके की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। दोस्तों हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 1 क्वेश्चन चैलेंज, ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।